हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कॉमर्स एंड लो क्लासेस में। आज हम आपके लाए हैं बिजनेस स्टडी से रिलेटेड कुछ मोस्ट एमसीक्यूज क्वेश्चंस। ये एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता सहकारी भंडार की स्थापना की जाती है। ऑप्शन है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, सहकारी समिति के रजिस्ट्रार द्वारा या सदस्य द्वारा। तो यह हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, सहकारी समिति के सदस्य, सहकारी समिति के रजिस्ट्रार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सहकारी समिति का कौन सा उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है बिचौलियों को समाप्त करना, लाभ अर्जित करना, आपसी हित को बढ़ावा देना, अपने सदस्यों को सेवा प्रदान करना। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लाभ अर्जन करना। तो एक सहकारी समिति का उद्देश्य नहीं है लाभ अर्जन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सहकारिता का मूल सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है एक सदस्य एक वोट, ऑप्शन बी है सभी एक के लिए और एक सबके लिए, ऑप्शन सी है एक अंश एक वोट, ऑप्शन डी है न लाभ न हानि। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एक अंश एक वोट। तो सहकारिता का मूल सिद्धांत नहीं है एक अंश एक वोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कथन कि स्वयं की सहायता और प्रत्येक सबके लिए मूलतः संबंधित है। ऑप्शन हैं संयुक्त हिंदू परिवार के लिए, संयुक्त हिंदू परिवार के फर्म से, सहकारी उपक्रम से, साझेदारी फर्म से, संयुक्त स्कंद कंपनी से। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सहकारी उपक्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह व्यापार जहाँ केवल पुरुष सदस्य ही साझेदार हो सकते हैं। ऑप्शन है सीमित साझेदारी वाले व्यापार, संयुक्त हिंदू परिवार व्यापार, व्यापार का साकारी रूप, व्यापार का निर्यात एवं आयात, ऑप्शन ई है सीमित दायित्व वाली साझेदारी व्यापार। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त हिंदू परिवार व्यापार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त हिंदू परिवार में कर्ता का दायित्व होता है। ऑप्शन है संयुक्त परिवार में उसके हित की सीमा तक, ऑप्शन बी है असीमित, ऑप्शन सी है परिवार की संपूर्ण संपत्ति सीमा तक, ऑप्शन डी है सभी सदस्यों की व्यक्तिगत संपत्तियों की सीमा तक। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, असीमित। तो एक संयुक्त हिंदू परिवार का कर्ता का दायित्व होता है असीमित। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस व्यापारिक संगठन के प्रारूप का नाम बताइए जिसके प्रबंधक को कर्ता कहते हैं। ऑप्शन है लोक निगम, साझेदारी कंपनी, संयुक्त हिंदू परिवार फर्म। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त हिंदू परिवार फर्म। तो व्यावसायिक संगठन के प्रारूप को संयुक्त हिंदू परिवार फर्म जिसके प्रबंधक को कर्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त हिंदू परिवार के द्वारा संचालित व्यवसाय में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है। ऑप्शंस हैं 10, 20, 50 या निर्धारित नहीं है। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, निर्धारित नहीं है। तो एक संयुक्त हिंदू परिवार के द्वारा संचालित व्यवसाय में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राधिकार का आधिपत्य की डैश की कुंजी है। ऑप्शन है संगठन, विभागीकरण, केंद्रीकरण, प्रबंध का विस्तार, प्राचल बोध। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, संगठन। तो देखिए, प्राधिकार का आधिपत्य संगठन की कुंजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से एक प्रबंधकीय कार्य को किसी स्टाफ सहायता को नहीं सौंपा जा सकता। ऑप्शन है संगठित करना, समन्वय, नियंत्रित करना, स्टाफ भर्ती करना, योजना बनाना। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, योजना बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा प्रबंधन प्रक्रिया का एक भाग है। ऑप्शन से नियंत्रण का विस्तार, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व, मूल्यांकन एवं नियंत्रण, प्रबंध के स्तर, समादेश के
एकता। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मूल्यांकन एवं नियंत्रण। तो प्रबंध की प्रक्रिया का एक भाग है मूल्यांकन एवं नियंत्रण। देखिए, प्रबंध प्रक्रिया प्रबंध में एक प्रबंध के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है। पहला है नियोजन, दूसरा है संगठन, तीसरा है भर्ती, चौथा है निर्देशन, पांचवा है मूल्यांकन एवं नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमंडलीकरण मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह में वृद्धि करता है। ऑप्शन से श्रम द्वारा, पूंजी द्वारा, तकनीक द्वारा या सभी के द्वारा। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सभी के द्वारा। तो भूमंडलीकरण मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह में श्रम, पूंजी, तकनीक में वृद्धि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य संरक्षण है। ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विश्व व्यापार संगठन, मतलब WTO। देखें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य संरक्षण विश्व व्यापार संगठन है। WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। इसके पहले जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड टैरिफ, जिसकी स्थापना वर्ष 1947 में हुई थी, वह विश्व व्यापार पर नियंत्रण रखता था। 1995 में WTO की स्थापना हुई, जो गैट का स्थान WTO ने लिया। वर्तमान में WTO के 164 सदस्य हैं तथा जिसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विदेशी विनिमय की विधि नहीं है? ऑप्शन है विनिमय बिल, ऑप्शन बी है साख पत्र, ऑप्शन सी है हुंडी, ऑप्शन डी है तार अंतरण। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हुंडी। तो विदेशी विनिमय की विधि नहीं है हुंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते को डैश द्वारा स्थापित किया जाता है। ऑप्शन है WTO द्वारा, MTA द्वारा, IBRD द्वारा, IMF के द्वारा। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, WTO द्वारा। तो प्राशुल्क एवं व्यापार पर सामान्यतः समझौतों को WTO द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। नेक्स्ट में हमें फुल फॉर्म बतानी है। FIPB का पूरा रूप है फॉरेन इन्वेस्टमेंट डैश बोर्ड। ऑप्शंस हैं पैकिंग, पब्लिक, प्रमोशन या प्राइवेट। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्रमोशन। तो FIPB की फुल फॉर्म हो गई फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में बहु अंतर्राष्ट्रीय निगमों के तीव्र प्रगति के कारण है। ऑप्शन है R&D, ऑप्शन बी है तकनीकी श्रेष्ठता, ऑप्शन सी है अंतर्राष्ट्रीय छवि, ऑप्शन डी है ऑल आर करेक्ट। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल आर करेक्ट। तो विश्व में बहुराष्ट्रीय निगमों की तीव्र प्रगति के कारण है R&D, तकनीकी श्रेष्ठता, अंतर्राष्ट्रीय छवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संचार निगम लिमिटेड को नवीन संचार नीति के अधीन डैश वर्ष में स्थापित किया गया। ऑप्शन है 1980 में, 2000 में, ऑप्शन सी है 2011 में, ऑप्शन डी है 1985 में। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 2000 में। तो भारत संचार निगम लिमिटेड को नवीन दूरसंचारिता नीति के अधीन 2000 वर्ष में स्थापित किया गया। देखिए, भारत संचार निगम लिमिटेड भारत की दूर संचार नीति के अधीन वर्ष 2000 में स्थापित की गई थी। 1 अक्टूबर 2000 को स्थापित BSNL का मुख्यालय दिल्ली में है। भारत में यह 60% वाइड टेलीकॉम मार्केट शेयर के स्थान पर सबसे बड़ी तथा वायरलेस टेली मार्केट के नाम में 4 सबसे बड़ी कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर पार्टी का प्रयोग
किया जाता है? ऑप्शन है निर्यात व्यापार में, आयात व्यापार में, आंतरिक व्यापार में या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, निर्यात व्यापार में। तो चार्टर पार्टी का उपयोग किया जाता है निर्यात व्यापार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य तौर पर मानी जाने वाली अवधारणा के अनुसार डैश शीर्ष प्रबंधन से संबंधित है और डैश मध्यम और निम्न स्तर के प्रबंधकों का एक कार्य है। ऑप्शन है प्रबंधन प्रशासन, प्रशासन प्रबंध, योजना का निष्पादन, योजना तैयार करना, बजट बनाना या संसाधन आवंटित करना। ऑप्शन ई है योजना तैयार करना, रणनीतिक निर्णय लेना। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रशासन एवं प्रबंध। देखिए, सामान्य तौर पर मानी जाने वाली अवधारणा के अनुसार प्रशासन शीर्ष प्रबंधन से संबंधित है और प्रबंधन मध्य और निम्न स्तर के प्रबंधन का एक कार्य है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, प्रशासन एवं प्रबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल के आयात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी विनिमय स्वीकृत करता है? ऑप्शन हैं विनिमय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार का विदेशी मामलों से संबंधित मंत्रालय या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक। तो माल के आयात के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय स्वीकृत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO के विधिवत कब कार्य प्रारंभ किया गया? ऑप्शन हैं 1 जनवरी 1991, 1 जनवरी 1995, 1 जनवरी 1999। तो और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन के विधिवत कार्य प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबलतम उधारी विपत्र है? ऑप्शन है पुष्टियुक्त, अप्रतिसरणीयता, पुष्टिकृत एवं अप्रतिसरणीय। ऑप्शन डी है प्रतिसरणीय। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, पुष्टिकृत एवं अप्रतिसरणीय। तो प्रबलतम उधारी विपत्र होता है पुष्टिकृत, पुष्टियुक्त एवं अप्रतिसरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सभी लेन देन व्यक्त किए जाते हैं? ऑप्शन हैं स्वर्ण में, US डॉलर में, ऑप्शन सी है SDR में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, SDR में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1945 में हुई थी। वर्तमान में इसके 189 मेंबर्स हैं। IMF के 24 निर्देशक हैं जो इसके कार्यकलापों को देखते हैं। IMF के द्वारा जो भी लेन देन आज की तारीख में किए जाते हैं वही SDR के माध्यम से किए जाते हैं, जिसका संपूर्ण नाम है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया है? ऑप्शन हैं 1995 में, 1993 में, 1991 में, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क सचिवालय स्थित है? ऑप्शन हैं पाकिस्तान में, भूटान में, भारत में या नेपाल में। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नेपाल में। तो सार्क सचिवालय स्थित है नेपाल में। देखिए, SAARC का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन है। इसकी स्थापना 1985 के SAARC चार्टर द्वारा हुई। इसके 8 सदस्य हैं तथा 9 पर्यवेक्षक हैं, जिसका सचिवालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? ऑप्शन है सिंगापुर, ब्रुनेई,
जापान या थाईलैंड? तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, जापान। तो जापान देश आसियान का सदस्य नहीं है। देखें, ASEAN एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन का मुख्यालय जकार्ता, इंडोनेशिया में है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में हुई थी। इसके सदस्य देश हैं इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, म्यांमार, ब्रुनेई, कोलंबो, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस और वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण के चालक या वाहक कौन कौन से हैं? ऑप्शंस हैं विशेष रूप से श्रम वर्ग की जनसंख्या की गतिशीलता, ऑप्शन बी है वित्तीय प्रवाह, ऑप्शन सी है निर्यात, ऑप्शन डी है जनसमूह संचालन। तो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी कह रहा है ए और बी। तो वैश्वीकरण के चालक में वाहक कौन कौन से हैं? तो ऑप्शन ए है विशेष रूप से श्रम वर्ग की जनसंख्या की गतिशीलता और ऑप्शन बी है वित्तीय प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं। एक कथन अभिकथन है और दूसरा कथन है। तो यहाँ हमें करेक्ट कोड बताना है। अभिकथन दे रखा है हमें, वैश्वीकरण उत्पादन, सेवाओं, पूंजी, सूचना और लोगों की सीमा पार मुक्त आवागमन से संबंधित है। और जो हमें रीज़न दे रखा है, मतलब कारण तर्क दे रखा है, देश लगातार नवोन्मेषी विपणन अवरोधी विकास कर रहे हैं जो विश्व व्यापार संगठन के अनुकूल नहीं है। तो यहाँ हमारा करेक्ट कोड है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ये कह रहा है ए और आर दोनों सही है, ए आर का, लेकिन ए जो है वो, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। देखें, दिया गया अभिकथन ए की वैश्वीकरण उत्पादन, सेवाओं, पूंजी, सूचना एवं और लोगों की सीमा पार मुक्त आवागमन से संबंधित है, पूर्णतः सही है। जबकि तर्क आर की देश लगातार नवोन्मेषी विपणन अवरोध विकास कर रहे हैं जो विश्व व्यापार संगठन के अनुकूल नहीं है सही है, किंतु आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ हमें मैच द कॉलम करना है। एक तरफ दे रखे हैं हमें देश और दूसरी तरफ दे रखे हैं समझौतों का प्रकार। देश में दे रखे हैं ऑस्ट्रेलिया, बर्मास, लेबनान और डी है श्रीलंका। और जो समझौते के प्रकार दे रखे हैं वो है सीमित समझौता, व्यापक समझौता, सीमित बहुपक्षीय समझौता और 4 दे रखा है कर सूचना विनिमय समझौता। तो यहाँ हमारा करेक्ट मैच है। देखें, ऑस्ट्रेलिया जो है व्यापार समझौता है, ऑप्शन बी है वह बर्मास कर सूचना विनिमय समझौता है, ऑप्शन सी है लेबनान जो सीमित समझौता है, और जो डी है श्रीलंका वो व्यापार समझौता सीमित बहुपक्षीय समझौता है। इसलिए हमारा यहाँ जो आंसर होगा वो बी है। देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दो WTO के प्रकार हैं? ऑप्शन हैं व्यापार समझौते के क्रियान्वयन, प्रशासन एवं प्राचल को सुगम करना, ऑप्शन बी है अपने सदस्य देश की व्यापार नीतियों की आवधिक समीक्षाएं करना, ऑप्शन सी है भुगतान की एक बहुपक्षीय प्रणाली स्थापित करने में सहयोग करना, ऑप्शन डी है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे हमारे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ये कह रहा है कि हमारा ए और बी, ए दे रखा है व्यापार समझौते के क्रियान्वयन, प्रशासन में प्रचालन को सुगम बनाना, और बी ये कह रहा है कि अपने सदस्यीय देशों के व्यापार नीतियों की आवधिक समीक्षाएं करना WTO के कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
तो ये थी हमारी वीडियो। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।